बहुत नाक खाता रहा यार। खतरनाक है मेरे भाई, खतरनाक है भैया। इन्हन का कर्जा दे के परी भाई, चाहे हमका अपने मेहरारू झूलनी बेचे के परे भाई। कर्जा दे संजय और मनार हो जो भाई धरती पर जीवित हूँ, तो दोनों रहता तो अब तक तो मैं मर जाता, चिंता नहीं। लेकिन मनार मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, तू आखिर यहाँ क्यों आ गया? आज मेरे कारण ये जमींदार तुम्हारे तन पर बेरहमी से अंडा चला रहा था। वो अंडा तेरे तन पर नहीं, जैसे मेरे कलेजे पे लग रहा हो। नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा। दुख तो मुझे इस बात का है कि चंद पैसों के लिए जमींदार ने आपको इतनी बेरहमी से मारा, इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। भाईजान, हाँ मेरे भाई, मेरी बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा मेरे भाई, बोलो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मनार। नहीं भैया, ये मेरा घर छोड़कर तू कहे और जाके अपना घर बसा ले मनार। नहीं भैया, मैं आपका घर है, आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा मेरे भाई। आप सबके सिवा मेरा दूसरा है कौन मेरे भाई। नहीं भैया, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं आपको और आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगा मेरे भाई, नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन मनार ये बताओ, तुम अजमेर शरीफ गए थे, उससे देखने तेरा सफर कैसा रहा मेरे भाई? कुछ मुझे बता दो, कैसे बीता वहां पर समय? वही कुछ खबरी तो लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, चल करके भैया को बताऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो सब भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उर्स देखा, उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह मैं नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था, तभी अल्लाह की आवाज आती है। आवाज? हाँ कैसी मेरे भाई, आवाज? अरे अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों नवाज से खुश हूँ। देख, तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, वो काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में एक काम आएगा मेरे भाई। वाह मेरे भाईजान, वाह भाईजान, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। हाँ मेरे भाई, इसे अपने पास संभाल कर रखना, शायद किसी भाई के गिरे वक्त पर काम आ जाए। बड़ा एहसान मानेगा मनार, इसलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। लेकिन मनहर भाईजान, आज ये जमींदार मुझे मार रहा था, मैं विनती किया कि मेरा भाई रतन पढ़ रहा है, परीक्षा नजदीक आ गई है, परीक्षा की फीस लगी हुई है, जमा हो जाने दो, लेकिन एक बात नहीं माना। मनहर भाई, क्या मेरा भाई अब पढ़ाई नहीं कर पाएगा ना? भैया, भैया पढ़ाई करेंगे, जरूर करेंगे मेरे भाई। अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे भाई, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो मेरे भाई। क्या करें फिर? चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी मेरे भाई। चलो ठीक है, आओ चलते हैं शहर। चलो चलते हैं मेरे भगवान के भरोसे पर रहेंगे, परमात्मा चाहेगा मिलेगा, वही चाहेगा तो मारेगा, वही चाहेगा तो जिलाएगा। हाँ मेरे भाई, वही तो सबका मालिक है। चलो
या परवरदिगार, ये तेरा कैसे फैसला है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए और मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा कर देंगे। मैं अपने बड़े भैया की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा तब तक मैं अपने बड़े भैया को अपनी सूरत और शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह परवरदिगार कर मदद अल्लाह, तेरा ही भरोसा है। मैं चल रहा हूँ काम की तलाश में, मदद कर अल्लाह। साथियों, सरदार जी, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुर्रा के अगर शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमीन को फाड़कर पानी निकाल दूं। सहरा है मेरे नाम का, सहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा सिंह के नाम पे। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। अमरनाथ सरदार जी, तुम्हें मालूम है कि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। हाँ सरदार जी, लेकिन अपना ये जम लोहा सिंह और हथौड़ा सिंह कहाँ वो सारे दोनों हैं? वो उन्हें नहीं मालूम। सरदार जी वो कहीं गए नहीं है। अपने गिरोह में बम और बारूद की कमी थी। वो लोहा सिंह, ये जम लोहा सिंह और हथौड़ा सिंह बम और बारूद को के लिए गए हैं। बम बारूद लेने के लिए गए। हाँ सरदार जी। अभी वो दोनों, तुम्हें तो मालूम था अमरनाथ कि पुलिस हमारे पीछे लगी है, तुम बताए नहीं उसे? सरदार जी, अरे सरदार जी, मैं बहुत रोक रहा था लेकिन ये जम लोहा सिंह नहीं रुका। लेकिन सरदार जी निगाह उस पर हमेशा हमारी रहती है। ठीक है, उन लोगों को बुलाओ। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। वो ये जम लोहा सिंह और हथौड़ा सिंह जल्दी आइए, सरदार जी बुला रहे हैं। क्या कहते हो सरदार जी? जय मां भगभकाली की। उसे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। इसी तरीके से बोला जाता है। अबे जैसे हम बोल रहे हैं इस तरीके से बोला कर। देख सरदार जी जय मां भगवान दिन के जाय दे
के कह रहा है सरदार जी जय मां भगवान का जायजा। कहाँ जाएंगे? ये यही तो कहते हैं। हाँ यही कहते हैं। अबे सालों से कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। यह जब लोहा सिंह जी सरदार। कायदे से बात किया करो। ठीक है सरदार, अब जोन करब कायदे न के करब। अरे बात करेंगे कायदे का और क्या। जी सरदार, अब जब आएंगे होशो हवासों से आएंगे। अब ऐसा कोई बात भी करेंगे गलत उपयोग नहीं करेंगे सरदार। बात यह है सरदार कि हम लोग इतना लेट क्यों हुए? क्यों लेट हुए? हमारे पास और बम और बारूद की कमियां पा गई थी, इसीलिए बम और बारूद लेने के लिए ये अपना हथौड़ा सिंह और मैं दोनों साथ में गया था। बम और बारूद के लिए जरूर गया था सरदार, लेकिन हमें शिनाख्त मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। तुम्हारे पीछे पुलिस? हाँ हाँ सरदार, जब हमें शिनाख्त मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है तो हमने बोल भी दिया, अरे ये दरोगा, अरे ये दरोगा वापस चला जाओ वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। लौट जा वरना मैं एक भर कर दूंगा। धोखा हो गया। क्या है? सरदार जी फैरत कहा थी। फरत कहा थी। जनता नहीं, सरदार जी का हरदम मुठ खराब रहा था। साले मेरा मूड खराब रहता है। हाँ मूड खराब रहता है। जरा होशो हवास में बात करिएगा। फायर किया जाता है। हाँ हाँ फायर कर देंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या? सबसे पहले मैं अपना पोता दे दूं। क्यों बे? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या? क्यों उल्टी सीधी बातें करता है? इसको क्या पोता क्या कहते हो? इंट्रोडक्शन। परिचय। हाँ परिचय। हाँ। सबसे पहले आप लोग हम लोग का नाम जान लीजिए कि हमारा नाम क्या है और हम लोग क्या करते हैं और हम लोग रहने वाले की कहाँ हैं। रहने वाली है? अबे साले रहने वाले हैं कि रहने वाले? हाँ रहने वाले। सबसे पहले आप लोग हमारा नाम जानिए कि हमारा नाम क्या है। अरे श्री 108 श्री, अरे श्री 108 श्री एचएम लोढ़ा सिंह, श्री एचएम लोढ़ा सिंह, श्री एचएम लोढ़ा सिंह। श्री एचएम लोढ़ा के नाम से इतना बड़ा जैसा कि इतना बड़ा खौफ है कि जिस इलाके जिस मोहल्ले में घुस जाता हूँ तो उस इलाके में इंसान की क्या बात, उस इलाके में कुत्ते ही नहीं दिखाई देते हैं। हमारे नाम से इतना बड़ा खौफ है कि जब 12-1 बजता है रात, किसी बच्चे के सुसु लगती है तो वो बच्चा कहता है माँ मैं सुसु करूंगा, तो उसकी माँ कहती है अरे ये बेटा सो जा सो जा, अरे ये बेटा सो जा वरना एचएम लोढ़ा डाकू आएगा तेरा सारा मूत पी जाएगा। एचएम लोढ़ा सिंह आएगा तो तेरा सारा मूत पी लेगा। क्या बे? इधर आ। कब से साले तुम लोग मूत पीने लगे हैं? कब से मूत पीने लगे? अबे साले उसे मूत नहीं, उसे कहा जाता है एचएम लोढ़ा सिंह आएगा तो तेरा सारा खून पी जाएगा। सारा खून पी जाएगा। और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग चमार घाटी के गांडू हैं। हम सब चमार घाटी गांडू हैं। चमार घाटी के गांडू तो है साले।
अबे साले हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं, जरा संभल कर रहना वरना हम लोग सारा सामान लूट ले जाएंगे। सरदार जी ये कह रहा कि हाँ सरदार जी सारा सामान हमारे कौन सारा सामान लूटेगा बे? बोल साले नहीं फिर मारूंगा। सरदार जी हैं? सारे सामानवा हैं? सारा सामानवा मार खा दिया क्या साले लगा सरदार पहले बात सुनाए। ए बे देखो बोला कर सरदार वो अबे लड़का है अब उल्टी ना करी। बतिया नहीं करेगा। संजय यह चमलोढ़ा सिंह और नखौड़ा सिंह सरदार जी देखो हाँ आज हम लोग चल रहे हैं भागीपुर गांव में चलेंगे। वहां पर जो सबसे बड़ा अमीर इंसान होगा आज हम लोग उसी की यहाँ टाका डालेंगे। टाका डालने के बाद हम लोग उसका सारा माल लूट लेंगे। लूट लेने के बाद वो सारा माल में गरीबों में दान कर देंगे। और क्या हमारा तुम्हारा काम ही क्या है? गरीबों को लूटना, अमीरों को दान करना। गरीब का लूट के अमीरों में देगा। ऐसा कहा देना। ऐसा ऐसे कहते हैं, उसे कहा जाता है गरीब अमीर को लूट कर गरीब को देना है। अमीरों को लूटकर गरीबों में दान करना। चलो यह चमलोढ़ा सिंह होशियारी से रहना क्योंकि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। चलो आओ चलते हैं। जय मां भवानी की। या अल्लाह ये तेरा कहते रहम करम है। मेरे बड़े भैया तो दूसरे ओर काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला या कि दर बदर की ठोकरें ही खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे जाऊंगा बड़े भैया के पास? क्या लेकर के जाऊंगा? बड़े भैया के पास अगर जाता हूं तो यही कहेंगे कि मनहर ले आओ भैया पैसा, कितना कमा करके लाए हो। 2 पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और भैया की फीस जमा करते हैं, लेकिन इधर मनहर के पास से फूटी कौड़ी नहीं है। नहीं जाऊंगा बड़े भैया के पास, नहीं जाऊंगा बड़े भैया के पास। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। या अल्लाह परवरदिगार बुला ले तू अपने पास मुझे। नहीं जीना मुझे दुनिया में, नहीं जीना है। मैं आ रहा हूँ आपके पास अल्लाह, आ रहा हूँ, बुला लो मुझे। नंबर 1